पूजा करने का अधिकार तो सभी को है भाई। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। एक मिनट, मेरा ये सवाल है आप प्रशासन से, क्या इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी का पूजा पाठ करना गुनाह है, पाप है क्या? कौन से संविधान में लिखा है जिसके लिए आप लोग इतना बड़ी संख्या में आए हैं? पूजा पाठ करने का अधिकार क्या सिर्फ नकली छत्तीसगढ़िया लोगों का है क्या? मूर्ति स्थापना हुआ है, पूजा करने जा रहे हैं, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप लोग भी सहयोग कीजिए, साथ में चलिए, सब मिलकर पूजा करते हैं। चलो सब लोग, आप लोग भी साथ में चलिए। महतारी का बहुत बड़ा मूर्ति लगा दिए हैं, उसका जाके पूजा पाठ करेंगे और गुहार लगाएंगे भाई, ये मांग पूरी करें। इसमें दिक्कत क्या होना चाहिए? इसमें काहे इतनी भीड़ भाड़ और पुलिस लगाए भाई? ये समझ से परे है। योगिता मैडम, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पूजा करने की अनुमति दीजिए। पूजा ही करने जा रहे हैं, माला चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे और आशीर्वाद लेंगे। नहीं, फोटो फिर मूर्ति कहाँ लगा दिए? वहाँ फोटो मूर्ति भी नहीं लगाना चाहिए। फोटो तो भूपेश बघेल जी घर में भी लगा था, मूर्ति कहाँ लगा भाई? जब स्थापना हो गया पूजा के लिए परमिशन नहीं लगता सर। रैली नहीं है, पूजा करने जा रहे हैं, जाने दो। पूजा के लिए नहीं, पूजा के लिए कोई रैली नहीं है, पूजा करने जा रहे हैं। आप लोग भी चलिए साथ में, आप लोग भी चलिए भैया, आप लोग भी चलिए ना। कहाँ लिखा है सब बताइए मेरे को नियमावली दिखा दीजिए आप। रैली नहीं है भैया, सब लोग निकालते रैली पूजा के लिए कोई परमिशन नहीं है। पूजा के लिए सबको दिखाइए मेरे को, पूजा का मेरा संपूर्ण है। लगता है भाई पूजा मेरे को शासन आ गया क्या? पूजा करने जा रहे हैं हम लोग, परमिशन ले लीजिए। हम लोग पूजा हिंदू धर्म में सामूहिक होता है, सामूहिक पूजा होता है सर। इबादत करने जा रहे हैं क्या हम लोग? छत्तीसगढ़ मातारी की जय, भारत माता की जय, पूजा करने जा रहे हैं हम लोग। सीएम हाउस में क्या मिलेगा? पूजा करने की राज्य में पूजा करने का कोई परमिशन नहीं है सर। वो भी पूजा करने की नहीं बोल, फिर पूजा वाली बात पे आ रहे हैं, हम लोग रैली वाली बात पे आ रहे हैं। सूतक लगा है, इसीलिए जा रहे हैं। सूतक लगा है भाई, सूतक का टाइम हो नहीं सर, सूतक अभी 2:30 बजे के बाद है। अभी नहीं लगा टाइम, मैं टाइम बता रहा हूँ आपको। 5:30 से लेके 6:18 तक 5:30 हर मंदिर का पट 5:30 से 7:30 है सूतक, 5:30 से 7:30 भैया, 5:30 से 7:30 है सूतक। नहीं तो हमारा माता, हम तो अपनी माँ के पास जा रहे हैं, जो माँ का उनको बचा रहे हैं। वादा करती हूँ कि मैं आप यहाँ पे, मैं वादा करती हूँ भैया आपसे कि मेरे यहाँ कोई कुछ नहीं होगा। बस भाई हम लोग सीएम हाउस नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? भाई यहाँ तो वहाँ तक पूजा करने का परमिशन को लगेगा सर। ये क्या तुगलक राज है क्या? अफगानिस्तान में हम लोग अब भारत माता की पूजा करने के लिए सूचना लगेगा तो मर तो गए दुनिया के लोग, पागल हो गए क्या? छत्तीसगढ़ महतारी के लिए कौन पूजा का परमिशन लगेगा भाई? बेटा है तो ऐसे कैसे नहीं समझ रहे हो हम लोग के दुख को? छत्तीसगढ़ महतारी पूजा करने जा रहे हैं। मैं तो यहाँ मौत से कतराती नहीं हूँ, जिंदा काट हुए पे मैं मरने के लिए तत्पर है। और मेरे बहने लोग को मिल जाएगा ना तो मैं बात जाऊंगी, यही कोई दिक्कत नहीं। और पोसेगा मेरे शासन प्रशासन के, भूपेश बघेल पोसेगा मेरे बेटे को। बस आज माघी पूर्णिमा का दिन है, जा रहे हैं महतारी अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। क्या उसे सद्बुद्धि दे दे, फिर मेरे मुंह से दूसरा निकाल जाएगा उसके वादा में नहीं। सही है, वादा करके नहीं दे रहे बहन, और 8 साल हो गए हम लोग कैसे जी रहे हैं? मूर्ति की स्थापना करने का अधिकार मिल गया, पूजा करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी मूर्ति है क्या वो? मैं तो जबरदस्ती जाऊंगी आप लोगों को, मैं रस्सी कूद के जाऊंगी, परंतु छत्तीसगढ़ महतारी की मैं पूजा करके ही आऊंगी। भले इसमें लाश आप कुछ भी कर लो, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, बल्कि आप लोग सुरक्षा में लेकर चलिए हम लोगों को। छत्तीसगढ़ की नारी है, आप लोग साथ में चलिए भाई, सुरक्षा दी देंगे, क्या दिक्कत है? बढ़िया मुख्यमंत्री को जय जयकार हो जाएगा, मूर्ति लगाया है, बढ़िया पूजा करने
रैली के लिए परमिशन नहीं लगेगा। नहीं, रैली नहीं निकाल रहे हम लोग। रैली ही नहीं है, है। ऐसे क्यों निकाल रहे नहीं हैं नहीं, ये जो आप? और ये आप ये धरना प्रदर्शन वाला नहीं, बैनर हटेगा लेके हटेगा घूम- वो, अगर आप नहीं, अपने नहीं, प्रोटेक्शन में लग जाएंगे हट जाएगा। पहले से सूचना आप दिया अपने जाता है, प्रोडक्शन में- पहले से आप पहले सूचना देते हैं, हम पूरी व्यवस्था कराते मुझे हैं। बताइए आपने आप। सूचना नहीं दिया, आपने परमिशन नहीं दिया, यहाँ तक जाने का परमिशन नहीं है। आप ऐसी बातें मत करिए। छत्तीसगढ़ में कुछ करने का परमिशन नहीं। यहाँ रैली निकालने का नहीं, कुछ भी परमिशन करने का आप permission चक्का नहीं। जाम नहीं कर सकते, रैली हम नहीं चक्का निकाल जाम नहीं कर रहे सकते। आप वो धरना प्रदर्शन की जगह बना है, वहाँ बैठिए, आपको अपना प्रदर्शन करिए, उसका हम प्रदर्शन परमिशन नहीं कर रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। तो पूजा करने के मूर्ति लिए मूर्ति स्थापना हुआ है कि नहीं हुआ बताइए, वहाँ हुआ ना? आप धरना प्रदर्शन नहीं मुझे कर बताइए, रहे इतना अच्छा हैं, मूर्ति बना है कि नहीं वो बना? बात को धरना नहीं है पलटिए सर, धरना नहीं है ये, पलटिए मत पूजा बात को। करने जा रहे हैं। देखिए नहीं, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, उसमें कोई ये टॉपिक ही नहीं है तर्क वितर्क का। आप ज्ञापन दे दिए, यहाँ तक आए हैं, नहीं, ज्ञापन नहीं लेके देंगे, ज्ञापन बहुत दे दिए हाँ, हैं। तो फिर यहाँ आज से तो आगे पूजा नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से आगे नहीं जा पूजा करने। हाँ तो फिर आप लोग गिरफ्तार करिए, चलिए फिर जेल में पूजा करेंगे अपन लोग, सबके सब वैसी करते हैं, ले जाइए हम लोग। नहीं पूजा करने में क्या हट पूजा करने में क्या पूजा दिक्कत करने है? अलग से जाइए आप। चलिए फिर सबको अलग गिरफ्तार अलग कर लीजिए, सब बैनर हटा देंगे, बैनर हटा देंगे, बैनर हटा देंगे। आप लोग चलिए, है ना? सामने कौन जाना चाहते हैं? कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? भाई, अपने पूजा के लिए कोई मना नहीं करता। हाँ तो बैनर हटा देते हैं। आप हटा दो। मतलब नहीं है भाई। बैनर हटा दो, आप एक दूसरा बैनर हटा दो, बैनर हटा दो। आप एक दूसरा आवेदन क्या क्या जो इसके लिए परमिशन ले लो ना भाई। किसका परमिशन? अरे आज तो छुट्टी है साहब, छुट्टी तो है। ये तो है भाई। हाँ तो इनका हाथ पर जोड़वा परमिशन ले लो, भाई बाबा प्रदेश के हम लोग देंगे। हाथ पर जोड़ लो भाई साहब के, एक मिनट हाथ पर जोड़ लीजिए, परमिशन मांग लीजिए, गिर जाइए पैर पर साहब। ये लोग माई बाप है मैडम प्रदेश ऐसी के। बात नहीं, और आप क्या पहले से सूचना दे देते कर लेते आप लोग माई बाप है भैया, माई बाप है, परमिशन दे दीजिए। गिर जाते हैं पैर में आप लोगों के, पैर पढ़ लो भैया, माई बाप है लोग, अधिकारी नहीं माई बाप है प्रदेश के, पैर पढ़ लेते हैं हम पढ़ लोग, लेते हैं। गिर जाएंगे। एक तो ऑफिस खुला नहीं, परमिशन कहाँ लेंगे? क्या है, माथा हम लोग का नहीं किया जाएगा, पढ़ लेते हैं भाई। साथ में आप लोग अपने सुरक्षा में ले जाइए, पूजा करा वापस छोड़वा दीजिए, क्या दिक्कत है? बस वो समझ जाती ना, आप एजेंट साहब से बात तक नौबत नहीं आती। किसी से बात करने की जरूरत नहीं, नियम है वो नियम है। नहीं, नियम को आप पहले से आपको रैली का पहले से परमिशन ले लेते पूजा अरे करना साहब है। आप लोग तो बैठने तक का परमिशन नहीं देते हो, रैली क्या दोगे आप लोग? बैठने का परमिशन कहाँ दे रहे हो बैठने का? दिखाओ परमिशन मेरे को। 20 दिन से नहीं, बैठे परमिशन हैं है? 20 दिन से बैठे परमिशन हैं। है उसका? अरे तो वो तो धरना स्थल है ना, कोई भी दो ना दे भाई, सकता है, कोई भी धरना। मैं भी एक तो नोटिफिकेशन हर दिखाऊं चीज आपको, का क्या परमिशन नहीं होता। धरना प्रदर्शन बना है, धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं होता ना परमिशन हर चीज धरना का। प्रदर्शन का आपसे स्थल बना है, कोई भी धरना दे सकता रिक्वेस्ट है, है। आप दे दीजिए उनको। नहीं जा सकते, खत्म बात। हर उसमें चीज का परमिशन नहीं लगता, पूजा करने का परमिशन बहस लगेगा। करने का टॉपिक नहीं है है ना ये। सर, क्यों नहीं करेंगे सर? वो भी अधिकार नहीं है आप क्या? कलेक्टर सर के पास नहीं, जाइए, वो भी permission अधिकार- लेके वो भी आइए। अधिकार आप खत्म हो गया। आप अपना एक आदमी भेज दीजिए कलेक्टर सर से परमिशन कलेक्टर साहब बैठे भेज दीजिए, है ही नहीं। तो आप लोग छुट्टी का दिन चुनना ही नहीं था आपको। भैया आज तो त्योहार पड़ा ना, कल से लेते हैं परमिशन। त्योहार पड़ा भैया, आपको पता था ना आज त्योहार, आपको पूजा करना है, कल से क्यों नहीं परमिशन लिए? कल से आप क्यों नहीं परमिशन ये लोग तय लिए? किए हैं। हाँ तो फिर गलत किए है ना, अब वापस चले जाइए जब गलत किए हैं तो। नहीं वापस नहीं जाएगी तो बात ठीक है। नीचे उतर दो, नीचे रख दो। गिरफ्तार करवा दीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं, आप फांसी लगवा दो, वैसे ही मर रहे हैं। भूपेश बघेल लब रहा है, गली गली में लब रहा है। भूपेश बघेल लब रहा है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जोर जुर्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। गली गली में डब रहे, भूपेश बघेल लब रहा है, गली गली में डब रहे। भूपेश बघेल लब रहा है। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। करनी होगी, करनी होगी। शांत शांत। करते नहीं आएंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सरकार अपने जो विचार रखा हुआ है कि अनुकंपा नीति के लिए हम जो प्रस्ताव लिया था उसमें विश्वासघात किया है, उसी विश्वासघात को हम बदलना चाहते हैं कि वो हमारे साथ विश्वासघात मत करें।
सिर्फ उनके विचार में बदलाव ला ले और हमारे जो हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं वो अनुकंपा नियुक्ति हमको दे दे। पिछले 10 साल से हम उसी आशा से हैं। यदि वो पहले ही कह देते कि हम अनुकंपा नियुक्ति आप लोगों को नहीं देंगे तो हम अपने ही किसी अन्य काम में लग जाए रहते। हम विधवा हैं, अबला नहीं हैं, कोई भी औरत अबला नहीं, बस उसको विश्वास के बल पर जिंदा रखा जाता है। हम अपने परिवार में भी नहीं हमारे हाथ में जमीन रहता है, नहीं हमारे हाथ में कोई और रहता है, सिर्फ पति के विश्वास के साथ हम अपने घर में रहते हैं। नहीं हमारे घर के द्वार पे हमारे बोर्ड लगा रहता है कि ये औरत इस घर की है, फिर भी हम इस विश्वास के साथ रहते हैं कि ये हमारा घर है। हम भी इसी विश्वास के साथ सरकार से अपनी अनुकंपा नियुक्ति की आस लिए बैठे थे। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हम बर्दाश्त से ऊपर हो चुके हैं। हमारी सहन शक्ति बर्दाश्त से ऊपर हो चुकी है, इसलिए हम आज धरती माँ की इस धरती पर तड़प रहे हैं। आप लोग शायद नहीं समझते होंगे एक स्त्री कितनी प्रेम करती है अपने औरत, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को। उसकी तरफ शायद आप लोग भी समझते होंगे। जितने लोग भी यहाँ मेरे रक्षक बन के यहाँ आए हैं, जितने लोग भी यहाँ मेरे कलेक्टर है, जो लोग भी हैं, आप सब लोगों के हृदय में ये तो मालूम ही होगा कि एक औरत कितनी प्रेम की मूर्ति होती है। लेकिन उसी औरत के साथ विश्वासघात किया जाए, उसी औरत के साथ अत्याचार किया जाए तो वह अपने दुर्गा चंडी किसी भी रूप को धारण करके आप देख सकते हैं। किसी भी मूर्ति पूजा कर लेने से मैं माता का भक्त हूँ, ऐसा कहना आप लोगों को ये न्याय उचित नहीं है। यदि आप दुर्गा माँ को मानते हैं, हृदय से मानते हैं, तो उसको जानने की कोशिश कीजिए। इस धरती में ये विधवा माँ ही वही रूप है जो किसी की पत्नी नहीं, सिर्फ माँ है। आज सिर्फ माँ, उनके लेवल, उनके मांग में सिंदूर नहीं, वो किसी की पत्नी नहीं, वो सिर्फ माँ है अपने बच्चों की, जो दुर्गा बनती है, जो चंडी बनती है, जो माँ सिद्धिदात्री बनती है, जो माँ स्कंद माता बनती है। उसको समझिए। मैं उसी रूप में आई हूँ। माँ मौन धारण इसलिए किया है क्योंकि मैं धरती माँ हूँ, क्योंकि मैं धरती माँ हूँ। धरती माँ को कितना भी खोदोगे, कितना भी उसको रौंदोगे, वो चुप नहीं कहती, वो चुप नहीं रहती। लेकिन वही नदी जब झरना से निकलती है तो वो पर्वत को फाड़ दे देती है। वही नदी जब पर्वत से निकलती है तो मिट्टी को तोड़ देती है। समझने की कोशिश कीजिए हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। हमारे सहन शक्ति को इतना ही मत कर दीजिए कि ये धरती भी जल लाकर भा जाए। मत रोइए, रोने से कुछ नहीं होता। यहाँ आंसू है, यहाँ आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैं बैठने नहीं आई। चुप रोना मत। मैं अध्यक्षरी हूँ, मैं जो भी हूँ, जो ठान देती हूँ, सिर्फ मैं अपने मौन धारण करूंगी। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पे 2-4 मिनट, क्योंकि मेरे बर्दाश्त से ऊपर हो गया, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला है। जैसे धरती माँ अपनी बर्दाश्त से ऊपर हो जाती है तो वो ज्वालामुखी बनकर फट जाती है। इस बीच जब हड़तालियों द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के दर्शन करने तथा पूजन अर्चन की बात कहते हुए आगे बढ़ने लगे, तब पुलिस प्रशासन तथा उपस्थित शासन के आला अधिकारी ने आगे बढ़ने से रोका। इस बीच जब मीडिया ने रोके जाने की बात पर तलब की तो तहसीलदार ने देखिए क्या कहा। इनके द्वारा जो अभी रैली निकाली गई और प्रशासन ने इनको यहाँ पे रोक दिया है, और इनकी मांगे किस प्रकार से आगे जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाधित हो गए हैं, ये आगे नहीं जा पाए, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनके द्वारा पूर्व में भी मांग की गई है, जिसके लिए बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने उसे शासन तक पहुँचाया है। शासन उस पर, वो शासन स्तर का निर्णय है, जैसे ही निर्णय होगा इन्हें पता चल जाएगा। लेकिन बिना अनुमति के रैली नहीं निकाल सकते, मार्ग में बाधित भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ रोका गया है। कानून और व्यवस्था बनाने के लिए ये शासन का तरीका है। लेकिन अगर शांतिपूर्वक तरीके से वो धरना स्थल पर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि भाई धार्मिक हिसाब से जो अगर जा कर के वो
छत्तीसगढ़ मातारी की पूजा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। धार्मिक अपनी पूजा श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका था। इनको अपनी मांगों को लेकर के रैली निकाले हैं, चाहे रूप कोई भी हो, लेकिन इसका परमिशन नहीं है। पूजा करने का कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जो जैसा चाहे पूजा कर सकता है। मतलब जो इनका जो जिस प्रकार से ये रैली निकाले वो प्रशासनिक रूप से सही नहीं है। हाँ, ये नियम के अनुरूप नहीं है, तो इसलिए रोका गया है इन्हें। ये अब जो है आप यहाँ से वापसी की मन बनाए हैं, फिर सरकार से किस प्रकार की और आपकी मंशा जो मांग की है? हम लोग यही चाहेंगे कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो प्रतिनिधि है मंडल उनको बुलाए और हम लोगों की जो समस्या है उसका निदान करें। यही मैं कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि एक समस्या बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति है और उन्होंने जो वादा किया उस वादे को याद दिलाने के लिए हम धरना स्थल में बैठे हैं। और हमारी जो बहनें अनशन कर रही है, अनशन लगातार जारी है और लगातार अस्पताल पहुँच रही है। सरकार को सब कुछ मालूम है, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगी कि एक छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को आप तत्काल पूरा करें और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उनको बुलाया जाए। और जो नियम का हवाला दिया जा रहा है, हम नियम का प्रावधान जो बता रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियम नहीं है, तो हम ये बताएंगे कि पंचायत शिक्षक के परिजनों को, जो पंचायत शिक्षक थे उनका संविलियन आपने कैबिनेट में शिथिलीकरण करके किया और उनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया, उसी हिस्से में हम लोग भी हैं। हमारे पति शिक्षक पंचायत शिक्षक थे और किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है, तो हम भी संविलियन के दायरे में आते हुए तकनीकी संविलियन मानते हुए हमको भी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और हमको तत्काल बुलाया जाए, हम और हमारी समस्या का निदान किया जाए। हमारी मांग जायज है। और एक तरह से ये तमाम महिलाएं जो है वो अनुकंपा नियुक्ति भूपेश बघेल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताली बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस और तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी झड़प हो रही है। कोई बातचीत हुई है? पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जब आपसी झड़प शुरू हुई तब इनमें से एक महिला बेहोश हो मूर्छित हो गई और तत्काल उन्हें 108 एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी शुरू हुई। अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शनकारी निरंतर कई दिनों से हड़ताल करते आ रहे हैं। इस तरह से अब तक के कई लोग अस्पतालों तक पहुंच चुके हैं। न जाने कब इनकी मांग सरकार के कानों तक पहुंचेगी और सरकार इस पर कब अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए इनको राहत पहुंचाएंगे। और उस वक्त के इंतजार में यह अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल कब पसीजता है। कुछ कर सकती हूँ, जब भी मैं उठती हूँ तो तूफान आता है। आप लोगों के भी अंदर में मेरे अभी जो सवाल मैंने किए हैं वो झकझोरते होंगे और झकझोरेंगे भी। कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी, आएगी कि नहीं? मैंने अभी जो शब्द आप लोगों के लिए बोले हैं वो आप लोगों को जरूर आपको पहुंचेगा। ठीक है, देखो रास्ता बनाना है, ये सामान्य आवागमन का रास्ता है। आप सड़क पर बैठे नहीं हैं, ये गलत है। सड़क को घेर के आप रख नहीं सकते। आप लोग को जानकारी नहीं, हम लोग को जानकारी है कि हम लोग रैली में जा रहे हैं, कि हम लोगों को जानकारी है, पर आप लोग क्यों हमारे रास्ता रोक के रखे हो? तो कानून व्यवस्था बनाना और किसका काम है? पुलिस को काम दिया गया है। माधुरी, तुम समझाओ अब इनको। नहीं तो आप हमारे साथ खड़ी है ना। उचित है, तुम आपस में बात करो।